हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। हम लोग मेजरमेंट का पहला क्लास कर चुके हैं। मेजरमेंट के पहला क्लास में हम लोग समझे कि लंबाई को कैसे मापा जाता है, यानी मीटर के जो इकाई था उसका हम लोग बारे में पढ़ लिए। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसके बारे में बताया था और 10 का फंडा बताया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक को लेकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्लियर किए थे क्या, कैपेसिटी के बारे में यानी धारक के बारे में हम लोग बात किए थे। उसके बाद वजन का यानी किलोग्राम के बारे में बात किए थे और मीटर का किलोमीटर के बारे में हम लोग बात किए थे और हम लोग समझे थे कि कैसे बन रहा है और 10 का फंडा क्या था। ठीक है, आज हम लोग क्या बात करेंगे, उसके कुछ एक्स्ट्रा बात, यानी आज हम लोग समय की इकाई के बारे में बात करेंगे। समय क्या है, समय कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, समय का जो सबसे छोटा इकाई है वो सेकंड है। आप नोट कीजिए, सेकंड जो है समय का सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, अब चलते हैं कि समय का सबसे छोटा इकाई, अब सबसे छोटा सेकंड से क्या क्या चीज बन रहा है। देखिए 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है। आप नोट कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बारे में फिर क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे जोड़ेंगे। वो कैसे किया जाता है इजीली, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है कुछ, अब डेट ऑफ बर्थ से आपका एक्चुअल दिन कितना निकालेंगे कि कितने साल कितने महीना कितने दिन का आप है। इसमें क्या करते हैं, लगभग बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं और कहां पर गलती करते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 60 सेकंड में 1 मिनट बना, 60 मिनट में 1 आवर्स यानी 1 घंटा बना। अब 24 घंटे में 1 दिन बना। अब 7 दिन में 1 सप्ताह बना। ठीक है ना, तो क्या बात है कि 60 सेकंड में 1 मिनट बना हमारे पास, 60 मिनट में 1 घंटा बना। अब 24 घंटे में 1 दिन, 7 दिन में 1 सप्ताह। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। अब क्या होता है, पक्ष का आता है कि एक पक्ष यानी कितने दिन का होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 15 दिन में 1 पक्ष होता है। आप नोट कीजिएगा, 1 पक्ष पूछ जाएगा। तो 15 दिन में क्या होता है, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं एक महीना में, एक शुक्ला पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं। तो ये 2 पक्ष भी याद हमें करना जरूरी है कि वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, कब क्या क्वेश्चन आएगा बताना मुश्किल है, लेकिन हमें क्या है, हर चीज के लिए तैयार होना है। क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये नारा इसलिए मैं देता हूं क्योंकि देखिए जितना हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयार करेंगे, जितना हम लोग तैयारी करेंगे ना, हमारा जो इरादा है उतना मजबूत होगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अगर तैयार होंगे तभी तो कर पाएंगे। तो आप लोग ना देरी ना कीजिए, आप लोग देरी ना कीजिए, हर दिन आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जब जितना प्रिपरेशन करेंगे ना वो आपको उतना स्ट्रांग बनाएगा, आपको आगे जाने के लिए, आपका मंजिल पहुंचने के लिए उतना मतलब हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो 15 दिन में क्या हो गया, 1 पक्ष हो गया। अब बात आता है 1 महीना। देखिए 1 महीना कैसे बनता है। ठीक है, 1 महीना में कितना दिन होता है, देखिए 1 महीना में 28 दिन भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है और 31 भी होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि 28 में भी कभी कभी होता है महीना, क्योंकि जानते हैं हम लोग फरवरी महीना 28 का होता है, 29 का होता है। 29 का कब होता है जी, लीप ईयर के समय 29 का होता है फरवरी महीना। ठीक है, अब 30 का भी होता है। 30 का क्या होता है, 30 तो हमेशा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो 30 का ही होता है। ठीक है, वो भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा महीना कौन सा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस चीज के बारे में, लेकिन क्या करूं, ये एक सिलेबस के अंदर है, सिलेबस कवर करना है तो मुझे ये चीज बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे क्लियर कट सिलेबस क्लियर कराना है। ऐसा चीज ना छूट जाए कि आप लोग उस चीज के बारे में
क्वेश्चन कर सके कि सर ये चीज़ आपने कवर नहीं की, तो इसलिए क्या करेंगे, कवर करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे। तो ये मेरा फर्ज है बताने का। तो ये भी हो गया 31 का, जैसे जनवरी महीना 31 का होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया, एक महीना में कितने दिन का हो गया, यानी 30 दिन में क्या हो गया अपना। तो इस चीज़ को पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, महीना बन गया, अब महीना से आ जाते हैं वर्ष, ठीक है। महीना से क्या बनेगा, वर्ष बनेगा। अब वर्ष कितने का होगा, यानी 12 महीना। 12 महीना में क्या हो जाएगा, एक वर्ष बनेगा। लेकिन इसको दिन में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 365 डे का बनेगा। लेकिन ये अगर लीप ईयर बोल दिया जाए, यानी लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 366, ठीक है। अब ये लीप ईयर में 366 क्यों हो गया और ऐसे में 365 क्यों हुआ, क्योंकि लीप ईयर के समय अभी बताया था, लीप ईयर के समय हमारा जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का है, 29 दिन का होता है। और नहीं तो बाकी ऐसे नॉर्मल जो ईयर्स होते हैं उस ईयर्स में क्या होता है, फरवरी महीना 28 दिन का होता है। तो 28 दिन का होता है इसलिए 365, ठीक है। अब 29 दिन का होता है इसलिए 366, ये लीप ईयर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कभी अगर हमें क्वेश्चन पूछ दे कि लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, फरवरी महीना 29 दिन का हो गया, ये हमें ध्यान आना चाहिए, यानी हमारे दिमाग में खटकना चाहिए कि लीप ईयर क्यों लिखा। लीप ईयर इसलिए लिखा क्योंकि वो बोल रहा है कि फरवरी महीना आपका 29 दिन का है, यानी जो डे बनेगा अगर पूरा का पूरा तो वो 366 डेट का होगा। बात क्लियर हो गया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब बात आता है कि एक दशक, कभी कभी पूछा जाता है एक दशक। देखिए हर चीज को हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें ये आगे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो हर चीज को पूछा जाएगा, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। अगर हमें इस चीज को, यानी हमारा अगर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, एक दशक का मतलब क्या होगा, 10 ईयर, 10 वर्ष। एक दशक का मतलब हो गया 10 वर्ष और एक शतक का मतलब हो गया 100 वर्ष। आप इसको नोट कीजिए, बिना नोट के काम नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग तैयारी कर नहीं रहे हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, देखिए टाइम बर्बाद मत कीजिए, ये आपको गोल्डन चांस दिया हुआ है। ये जो कोरोना चल रहा है ना, कोरोना में आपको गोल्डन चांस है। आप घर में रहिए, घर में रहकर इसको तैयारी कीजिए। जितना तैयारी करेंगे ना वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप ना हड़बड़ा जाएंगे, आपके पास समय कम रहेगा, उस कम समय में हम लोग इतना तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। 20 मिनट का क्यों बना रहे हैं, 20-25 मिनट का क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ना कि जितना भी चीज हमें आपको समझाया जाए वो चीज आप लोग अच्छे ढंग से कर पाए, ठीक है ना। तो बात आता है एक दशक मतलब कितना हो गया, 100 वर्ष। अब आता है और एक चीज रह गया, एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है। एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, 52। लेकिन इसके अंदर लगभग लगा देंगे, इसलिए लगभग लगाएंगे क्योंकि 52 के बाद ना एक आध दिन का इधर उधर हो जाता है। अगर हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, इसलिए हम लोग लगाते हैं कि 52 वीक लगभग, ठीक है ना। बात यहां तक क्लियर हो गया। इसको क्या कहेंगे, समय का मापना। यानी इस चीज को अगर आपको पता हो ना तो आप क्या करेंगे, आराम से सारा जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, निकालेंगे कि कैसे इसको घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। लेकिन ये आप स्क्रीनशॉट लेना है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अपना नोट अगर बना रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई दूसरा इकाई, छोटा सा इकाई है क्विंटल का, आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। बाकी जो इकाई है ना ये यही है, ठीक है। इसी के ब्याह पर पूरा का पूरा मापन क्रिया जो है वो चलता है, ठीक है। ये अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो मापन क्रिया का हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास बचेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्या कि 1 कैरेट,
एक कैरेट में कितना ग्राम होता है पूछा जाता है कि 10 कैरेट है तो कितना ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, 10 कैरेट 5 ग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम पूछा जाता है। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, एक कैरेट बराबर कितना होगा 5 ग्राम। उसके बाद दूसरा देखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना होता है, ये क्या होता है क्षेत्रफल मापने का काम आता है। ठीक है, एक क्षेत्रफल मापने का काम आता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना हो गया 100 हेक्टेयर। ठीक है, 100 हेक्टेयर। उसके बाद क्या हो गया 100 किलोग्राम, यानी 100 केजी में क्या बोलते हैं 100 किलो कोई सामान है तो हम लोग बोलते हैं 1 क्विंटल। 100 किलोग्राम में बोलते हैं 1 क्विंटल। अब 10 क्विंटल में क्या होता है 1 मीट्रिक टन होता है। 1 मीट्रिक टन। अभी गैस जब मंगाया गया था ऑक्सीजन गैस तो मीट्रिक टन के हिसाब से मंगाया गया था बाहर से। तो जो मीट्रिक टन से बोला जाता है ना, तो ये अगर मापने का सबसे बड़ा इकाई बोला जाए, तोलने का सबसे बड़ा इकाई बोला जाए तो क्या हो जाएगा मीट्रिक टन ही होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, यानी वजन तोलने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो सबसे हम लोग बोलेंगे कि मीट्रिक टन। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी इकाई क्या है वजन तोलने का, वो हो गया मीट्रिक टन। सबसे छोटा इकाई क्या है मापने का, तो वो हो जाएगा मिलीग्राम। तो इसी तरह का अब क्या होता है 12 इंच में क्या होता है 1 फुट। हम लोग जानते हैं 12 इंच में क्या होता है 1 फुट, और 12 वस्तुओं में क्या होता है 1 दर्जन। 12 इंच में क्या होता है 1 फुट होता है, और 12 वस्तुएं में 12 अगर जैसे केला लेते हैं तो दर्जन के हिसाब से ले रहे हैं, तो केला जब ले रहे हैं दर्जन के हिसाब से तो 1 दर्जन केला, इसका मतलब 12 केला। बहुत सारे लड़के इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं जिनको पता नहीं है। उसके बाद 20 वस्तुओं में क्या होता है 1 स्कोर होता है। आप याद रखिएगा 20 वस्तुओं में 1 स्कोर, 144 वस्तुओं में 1 ग्रुप्स। ठीक है, 144 वस्तुओं में 1 ग्रुप। ये सब चीज ना अपना दिमाग में रहना चाहिए, जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 1 ग्रुप अगर दे दिया जाए कि 1 ग्रुप है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 सामान का रेट क्या है, जब हमें पता नहीं चलेगा कि 1 ग्रुप में कितना सामान होता है तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो 1 ग्रुप में कितना होता है 144 वस्तुएं होते हैं। उसके बाद क्या होता है 1 फुट लगभग। इसमें लगभग क्यों हो गया, क्योंकि जब 1 फुट का जो हम लोग स्केल देखते हैं उसमें 30 तक सेंटीमीटर लिखा होता है, तो इसमें क्या होगा लेकिन 30 से थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे 1 फुट बराबर क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर लगभग। ये हमारा जो था ये मापन क्रिया था। ठीक है, अब मापन क्रिया ये हमारा आप नोट में लिख लीजिए इसको। मापन क्रिया का क्या हुआ है, जितना भी इकाई है मापने का सारे इकाई आज हम लोग क्लियर कर लिए। यानी जो पहला क्लास में था उसमें क्या किए थे हम लोग, मीटर का, ग्राम का और लीटर का, ये 3 चीज हम लोग क्लियर किए थे। तीनों चीज को बता दिए थे। 10 का फंडा भी बताया था कि 10 के हिसाब से कैसे चलता है। ठीक है, करने का तरीका क्या है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हम लोग पहला क्लास में सीखे थे। अगर उस क्लास को नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग बाकी मापन क्रिया यानी समय का जो मापन क्रिया था वो हम लोग देख लिए, और बाकी बचा हुआ जो था यानी कैरेट का, ठीक है, ये उसमें नहीं आता है, तो ये अलग से हम लोग आज क्या कर लिए, इस चीज को लिख लिए। तो आप इसको क्या पढ़ लिए, समझ लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे क्वेश्चन आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, देखिए कभी भी एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 25 फरवरी 2016 से में से 26 दिसंबर 1984 को घटाइए। जब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं, या आप अपना बर्थडे यानी दिन, जन्म के जो दिन है वो निकालना है कि आज तक कितना दिन हुआ है, कितना साल के हैं, कितने महीने के हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन दिया है उसी टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी टाइप में घटाना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, वर्ष। वर्ष क्यों लिखना पड़ेगा सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि वर्ष जो है वो सबसे बड़ा इकाई है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, वर्ष है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, महीना, उसके बाद क्या होता है, दिन। ठीक है ना, इसलिए क्यों
हम लोग लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे चलिए कोई बात नहीं, पहले लिख देता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ष यानी 2016 लिखेंगे। उसके बाद फरवरी महीना यानी कौन सा, दूसरा महीना हो गया, जनवरी फरवरी दूसरा महीना। उसके बाद क्या है, दिन है आपका 25। अब इससे किसको घटाना है, 1984 को 6 दिसंबर, दिसंबर इसका मतलब हो गया 12वां महीना और 6 दिन को, इससे हमें क्या करना है, इसको घटाना है। अब हम लोग जब घटाते हैं तो कैसे करते हैं, इसको पहले सबसे पहले इसको हम लोग घटा लेंगे। तो सबसे पहले इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 19 हो गया, वेरी गुड, 19 दिन हो गया। अब कितना होगा महीना, महीना में क्या है, अब इसमें 2 है, इसमें कितना दिया हुआ है 12, यानी ये 12 महीना से 2 महीना घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। इसलिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग घटाव के समय हासिल लेते थे, ठीक है, घटाव के समय हासिल लेते थे, तो सेम एज सेम इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे, यहां से एक हासिल ले लेंगे। जब यहां से एक हासिल ले लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1 साल ले लेंगे, ठीक है, यहाँ ये साल का है, साल से ही उधार लेंगे। जब 1 साल हम लोग उधार लेंगे, ये साल का है, साल में किसके पास जा रहा है, महीना में। जब 1 साल महीना में चला जाएगा, 1 साल को जब महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, ये कट के ये इसके अंदर 12 हो गया, इसका मतलब 12 महीना यहाँ से जब इधर चला जाएगा तो ये 12 महीना इसके अंदर जुड़ गया। जब 12 महीना जुड़ गया तो ये टोटल कितना हो गया, 14, यानी 12 इधर से हासिल लिए थे हम लोग, प्लस ये 2, ये मिलाकर कितना हो गया, 14 बन गया। अब 14 से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, घटा सकते हैं जरूर। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये कितना था, 2016 था, अब ये 2000 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक हासिल इधर चला गया है, इसलिए ये हो जाएगा 15। अब ये कितना हो जाएगा, इसमें से जब हम लोग इसको घटाएंगे तब कितना बनाएंगे, घटा दीजिए इसको, जब घटाएंगे तो कितना बनेगा, 31। यानी ये जो डिफरेंट है, यानी घटाने का जो तरीका है ये है, यानी 31 वर्ष 2 महीना 19 दिन का है। 31 वर्ष 2 महीना 19 दिन हो गया, ये दोनों को घटाएंगे तो, ठीक है। अब बात आता है, एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो ईयर्स है, इस ईयर्स को पहले क्यों लिखे, ठीक है, ये चीज अगर समझना जरूरी है कि क्यों किए, हमें समझना है ना, तो समझेंगे कि क्यों लिखे इसको इस साइड में। क्योंकि इस साइड में तभी लिखे जब हमें हासिल लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हासिल किससे लेते हैं, हमेशा बड़े से लेते हैं, हमेशा बड़े से लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूं, जैसे 86 लिखा 26 है और इसमें क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। अब क्या किए, ये जाएगा क्या, 8 से जब इसको घटाते हैं जाता है क्या, 8 से हम लोग 6 को घटा सकते हैं, 6 से हम लोग 8 को घटा सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए क्या करता है, ये हासिल लेता है। लेकिन हासिल किससे लेता है, इससे बड़ा जो है उससे हासिल लेता है। अब ये 6 जो है इधर छोटा था, ये 6 बड़ा था 2, लेकिन नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये बड़ा नहीं है, ये है इकाई अंक का और ये है दहाई अंक का। ये इकाई अंक में है, ये दहाई अंक में है। इसका मतलब ये क्या है, ये 20 लेकर इसके अंदर बैठा हुआ है। दहाई अंक को ये, इसका मतलब 20 है और ये 6 है। 20 और 6, ये 20 है और ये 6 है, तभी जाकर 20 और 6 मिलाकर कितना हो गया, 26 हुआ। तो ये इकाई अंक है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। 2 बड़ा है, कैसे बड़ा है, क्योंकि ये कहाँ बैठा हुआ है, किस पोजीशन में बैठा हुआ है, ये दहाई अंक में बैठा हुआ है। दहाई अंक क्या होता है, मेरा क्लास में पहला क्लास में ही बताया था, दहाई अंक क्या आता है, 10 से गुना होता है। यानी 2 दिया हुआ है ना, तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, ये 20। इसका मतलब ये क्या है, ये 20 है और ये कितना है, 6 है। इकाई मतलब 1, तो ये 6 है, ये 20 है। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा क्या करते हैं, बड़े से उधार लेते हैं, यानी हासिल लेते हैं। बड़े से हम लोग क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस पोजीशन से जब इधर पोजीशन में हासिल लेते हैं तो यहाँ से क्या हासिल ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, है ना। एक हासिल लेने का मतलब होता है, एक हासिल नहीं लेते हैं। एक हासिल लेने का मतलब होता है यहाँ से 10, ये दहाई स्थान है तो 10 हासिल ले लिए, 10 हासिल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 16 बन जाता है। बात को समझ में आ रहा है।
ये इसलिए 16 बन जाता है। क्यों 16 बनता है? क्योंकि ये 10 अंक का है, यहाँ से ये 10 हम लोग उधार ले लिए, ये 10 जब उधार ले लिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 16 बना। तब जाकर ये क्या हो जाता है, ये हम लोग कर देते हैं 8। अब इस 10 स्थान में क्या बच जाएगा, ये जब 10 स्थान में 1 बच जाता है, ये भी 10 स्थान का है, ये 10 इसका मतलब ये भी 10 है और ये 10 ये भी 10 है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, सिर्फ 8। बात को समझ में आ रहा है? तो उसी टाइप के सेम उसी टाइप के हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी लिखते हैं। तो अगर ये 25 को पहले दे देंगे, यानी पहले दिन लिखेंगे, फिर महीना लिखेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे, तो हम लोग घटाएंगे कहाँ से, फिर घटाना पड़ेगा उल्टा जगह से। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ष को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, महीना को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, हम लोग दिन को लिखते हैं। बात आज क्लियर हो रहा है? गुड। ऐसे ही क्लियर होना चाहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर चीज। क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आपके मन में जगना चाहिए। जब आपके मन में ये क्वेश्चन जग जाएगा ना कि सर ये हुआ कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर इंटरेस्ट जग रहा है मैथ में। अब इंटरेस्ट जब जग जाएगा ना मैथ्स में, तो सबसे आसान सब्जेक्ट जो होगा वो सिर्फ मैथ होगा। चलते हैं क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट, जब जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जग जाता है ना, आदमी उस सब्जेक्ट के बारे में हमेशा सोचते रहता है और क्या करता है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहता है कि हाँ यार ये कैसे निकला, और एक बाबा निकल गया रे। तो ये चीज होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? तो ये चीज क्या हो गया, जब भी हम लोग आज आपका डेट ऑफ बर्थ निकालिए, तो जन्मदिन जो है उस दिन से आज का दिन को आप घटाइए, ठीक है? जिस दिन से आपका है, पहले वर्ष को लिखिए, फिर मंथ, जिस मंथ में आप जन्मे थे उसका, और जिस दिन में आप जन्मे थे वो लिखिए, और आज का डेट लिखिए। सबसे पहले आज का डेट लिखना है, क्योंकि आज का डेट बड़ा है उस डेट से। तो आज का डेट सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे। आज जो दिन है, जो साल है, जो महीना है, जो दिन है लिखिए। उसके बाद आपका बर्थ डेट लिखिए, और उसके बाद इसको घटा कर देखिए आप कितने साल के हैं, कितने दिन के हैं, कितने महीना के हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, यानी क्लास नंबर 3, उसमें क्या करेंगे, मापन का जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यानी लगभग 20 क्वेश्चन मेरे पास अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी हम लोगों का टाइम हो गया है। तो इंतजार कीजिएगा कल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।